आगरा में बनने वाले नेशनल हाईवे रिंग रोड के लिए किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया, जिसमें कई किसानों की ज़मीन को कच्चा दर्शा करके उन्हें मुआवजा दिया गया। किसानों का आरोप यह है कि उनसे कच्चे दगरे के नाम पर ज़मीन का अधिग्रहण कराया गया और वहां पर रिंग रोड बनाया जा रहा है। इसको लेकर के किसानों और अधिकारियों के बीच में विवाद भी हुआ है। अधिकारियों का आरोप है कि ज़मीन को अधिकृत कर लिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी से अधिकृत करने के बाद में रिंग रोड को दोनों ओर मिलाने का काम करेगी। में था कि हमारा यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है वो जा रहा था, इसका कुछ अलाइनमेंट में चेंजेस किए गए, कुछ एडिशनल हमने रिक्वायरमेंट थी लैंड की तो वो एक्वायर की गई। और जहाँ तक ये घाटा नंबर 946 की बात है तो इसमें इशू ये था कि इनका जो भुगतान हुआ था काला से वो चक रोड के हिसाब से हुआ था, लिंक रोड के हिसाब से नहीं हुआ था एग्रीकल्चर लैंड में। तो इनका केस पेंडिंग है अभी डीएम ऑफिस में। जब तक डीएम ऑफिस से हम लोगों को सख्त निर्देश नहीं आ जाते तब तक हम लोग इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। और जहाँ तक ये है कि जब तक डीएम सर ने अभी के लिए हमको कब्जा देने के लिए प्रमाण पत्र दे दिए हैं, तो जब वो प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं तो ये जो ज़मीन है ये अधिग्रहण इसका हो चुका है। अब हम लोग इस पर निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं कानूनी रूप से। इसके लिए हमने प्रशासन से मदद भी मांगी थी, हमारे कॉन्ट्रैक्टर भी आए हुए हैं और हमें उम्मीद है कि आज हम इस पर कब्जा करके अपना निर्माण कार्य शुरू कर लेंगे। किसान मौके पर किसानों से वार्ता करने के लिए पहुंचे साइट इंजीनियर ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में यह वार्ता होने के बाद में ज़मीन अधिकृत कर ली गई है और अब इस ज़मीन पर उन्हें कब्जा करके निर्माण करना है। उससे मेरी अभी पूरी तरीके से बातचीत नहीं हो पाई है। मैं उनसे कई बार पहले भी मिला हूँ तो उनका यही कहना है कि जब तक हमको डीएम साहब से आदेश ना आ जाए या जब तक उनका केस पूरा सॉल्व ना हो जाए तो निर्माण कार्य नहीं शुरू किया जाना चाहिए। पर इस बात पे एनएचएआई का जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो रहा है, इससे प्रतिदिन कॉन्ट्रैक्टर को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है और हमको ये प्रोजेक्ट सही टाइम पे सही समय पर सही क्वालिटी के साथ पूरे करने के लिए इस ज़मीन का अधिग्रहण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बनेगा स्ट्रक्चर। जब तक हम वो नहीं बनाते तो हमारे दोनों छोर पे बने हुए हाईवे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग आज टीम के साथ आए हैं, अपने किसान भाइयों को भी समझाएंगे और कि जब तक डीएम साहब जब तक आदेश करेंगे उसके बाद उनका जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी ग्रीवेंसेस हैं, उनका सॉल्यूशन होगा। पर अभी के लिए ये कब्जा जो प्रमाण पत्र हमारे पास है उसके हिसाब से हम कार्रवाई करने वाले हैं। क्या बात है, ये बात हमको समझनी चाहिए। जो भी जब भूमि का अधिग्रहण होता है तो एक गजट होता है 3A। 3A के बाद यदि किसी अधिकृत भूमि में हम कुछ भी उगाते हैं, जैसे ये बाग उगाएं या कुछ और चीज़ उगाएं या बिल्डिंग बनाएं, तो उसका भुगतान नहीं किया जा सकता है। अगर ये पेड़ 3A के पहले या 3A से बहुत पहले, 1 साल पहले, 3 महीने पहले उगाए गए होते और जॉइंट मेजरमेंट सर्वे में लिखे गए होते, जिसकी जांच हम लोग कर चुके हैं, जिसमें ये नहीं दिखाए गए। जब ये जॉइंट मेजरमेंट सर्वे और 3A हुआ था तो उस टाइम इस भूमि पे ना कोई पेड़ था, उस टाइम यहाँ पर बाजरा की फसल थी। तो बाजरा की फसल को काट लिया गया, अब 3A हो गया, उसके बाद ये पेड़ उगाए गए हैं, तो इसके लिए इनका भुगतान होना संभव नहीं है। आगे किस तरीके की प्रक्रिया रहेगी आप लोगों की तरफ से? आगे की प्रक्रिया तो हमारे छोर पे नहीं है, हम लोग तो एनएचएआई से हैं। आगे की प्रक्रिया डिसाइड करेंगे हमारे डीएम साहब, उच्च अधिकारी करेंगे और करेंगे हमारे अपर जिला अधिकारी साहब, और जो निर्देश आएंगे प्रशासन से आएंगे। हालांकि इस दौरान किसानों की अधिकारियों से काफ़ी तीख झड़प भी हुई। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भी मौके पर पहुंच गए। वहीं पीड़ित किसानों ने अपने साथ हुए अन्याय के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि मेरा नाम निहाल सिंह है, निवासी टोरा का हूँ। ये मेरी ज़मीन है 946 खसा संख्या, रिंग रोड में ज़मीन जा रही है। इसमें बगीचा लगा हुआ है अमरूद का और 6 साल बगीचे को हो गए। 2018 से बगीचा लगा हुआ मेरा। और वो लिंक रोड का मुझे मुआवजा मिलना चाहिए था 1 करोड़ 50 लाख रुपये हेक्टेयर के हिसाब से, और 1 करोड़ 25 लाख हेक्टेयर के हिसाब से मुझे आपत्ति के साथ मुआवजा उठा लिया मैंने। अच्छा, पहले किस तरीके से मिला है मुआवजा? लिंक उसका कच्चे मार्ग का। तो आप क्या चाहते हैं? मेरे को पक्के रोड का मुआवजा मिलना चाहिए और मेरे जो बगीचा लगा हुआ है उसको मुझे पैसे मिलने चाहिए बगीचे के। तो आज क्या हुआ है? आज एनएचएआई वाले आए और ठेकेदार आए थे, अभी दबंगी दिखा रहे थे यहाँ पर। और दीपक तोमर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष आए थे, उन्होंने हमारी हेल्प की
और उन्होंने जो कहा है समझा बुझा करके उनको वापस भेज दिया है और उनकी मशीनें खड़ी हुई हैं पल्ली साइड में पेड़ों को उखाड़ने के लिए। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो हमें। शिकायत आपने कहीं की है? हाँ, इसकी शिकायत डीएम साहब के यहाँ सब मेरी जो आर्बिट्रेशन चल रहा है, केस चल रहा है। आपका विवाद चल रहा है? हाँ, और 12 तारीख को डीएम साहब ने मेरे फेवर में जो कहा है 180 के रेट का दिया है और पेड़ों का जो कहा है वन विभाग से उसका दिया है कि उनके आप वो कराया जाए, मूल्यांकन कराया जाए। और इस बात को ये NH वाले बिल्कुल नहीं मानने चाहिए वाले। तो क्या दबंगई से आज दबंगई से जो कहा आए, पहले मेरी बाउंड्री तोड़ गए 4 दिन पहले, मेरी मुंडियों को उखाड़ गए और जाली तोड़ गई मेरी। वो मुझे बिना सूचना दिए हुए। आज सूचना दी थी आप? नहीं, बिल्कुल नहीं दी। आज नहीं दी? आज भी कोई सूचना दी मुझे तो यहाँ के निवासी हैं, ये जा रहे थे, उन्होंने मुझे बताया था यहाँ के जो का खेत पड़ोसियों ने। जिलाधिकारी महोदय से क्या कहना चाहेंगे? जिलाधिकारी महोदय से ये है कि मेरे साथ न्याय हुआ हो। हाँ, जमीन जा रही है रोड में, रिंग रोड में। अच्छा, अब मुआवजा कुछ मिल नहीं रहा है। कितना मिला है? 14 लाख। किसका मिला है आपको मुआवजा? झगड़े का रोड का नहीं मिला है। और खेत कहाँ है आपका? 7 नंबर रोड पे। कौन से वाले रोड पे? जी रिंग रोड पे। लिंक रोड पे? लिंक रोड पे। अच्छा, तो आपको मुआवजा किसका मिलना चाहिए? लिंक रोड का। लेकिन विभाग ने किस तरीके का मुआवजा दिया? विभाग ने झगड़े का दिया था। कम मिला है? बहुत कम मिला, 14 लाख रुपये मिली है। क्या कहना चाहेंगे अधिकारी? हमसे रोड का मुआवजा दो है। झोपड़ी का मुआवजा? जो झोंपड़ी मेरी झोंपड़ी रही है, इसी में मैं कर का था अपनी बाउंड्री का बाउंड्री कोई मुआवजा दिए मेरे को।